हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। सभी भाइयों को और बहनों को हमारे चैनल यूट्यूब जीएस रिसर्च सेंटर में फिर से अभिनंदन है। और हमने जो है अभी पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, सोलर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने 2 ही प्लेनेट समझाए थे। वैसे तो पूरा समझा दिया था, जो पॉइंट टू पॉइंट समझाने से बचा था वो हमारे मार्स बचा था। मार्स भी मैंने बताया था, जुपिटर बचा था, सैटर्न बचा था, नेपच्यून बचा था और हमारा सैटर्न था। सही है, यूरेनस और नेपच्यून, ये अभी हमें समझाने बचे थे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं जो हमने पढ़ा था। ये हमारा सूर्य है, सूर्य के पास में जो है ये हमारा मरकरी था, ये था हमारा बुध। कौन सा प्लेनेट था? बुध। बुध जो है बुद्धू है, बुध जो है वो बुद्धू है इसीलिए ये हमारा छोटा प्लेनेट है, इसीलिए ये हमारा सबसे छोटा प्लेनेट था। फिर हमारा था यहाँ पर, ये था हमारा वीनस, फिर हमारा था अर्थ, फिर जुपिटर, ये मार्स था, फिर हमारा मार्स था, फिर हमारे एस्ट्रॉइड्स थे, सूर्य ग्रह थे फिर हमारे, और फिर हमारा जुपिटर था, फिर सैटर्न था, फिर यूरेनस था और फिर हमारा नेपच्यून था। तो ये प्लेनेट हमारे सभी प्लेनेट थे। सबसे पहले जो अब आज हम बताने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट पूरा नोट्स बनाना है। साथ साथ सभी बच्चे अपना पेन और रजिस्टर ले लो और साथ में नोट्स बना लो। आज ये हमारा समाप्त होने वाला है पूरा सोलर सिस्टम। फिर हम पढ़ने वाले हैं उल्कापिंड, ये सब हम पढ़ने हैं, फिर जो बचा हुआ रहना है आज यही हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मैंने तुम्हें बताए थे पॉइंट, पिछली वीडियो आपने देख ली हो तो इसमें जो मैंने पॉइंट बताए थे, सबसे पहले मैंने ये बताया था जो ये है हमारा होता है ग्रे कलर का। सही है भाई। दूसरा पॉइंट था इसमें, जो हमारा ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन लेता है, रिवॉल्यूशन ये लेता है पूरा हमारा 88 डेज में, 88 डेज में, और रोटेशन लेता है, रिवॉल्यूशन मतलब शादी के फेरे जो लेता है वो 88 दिन में, और रोटेशन लेता है 59 डेज में। मतलब दिन और रात जो होती है वो 59 आवर्स में पूरी होती है। समझ में आई इतनी बात? चलो जी, तीसरी बात आ जाती है फिर हमारी, इसमें जो तापमान होता था हमारा, इसमें CO2 जो है हमारा वो नहीं है, CO2 हमारा नहीं है, और O2 जो है हमारा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। फिर हमें इसमें पढ़ना था जो हमारा बुध है, इसमें जो है जब सूर्य से हीट आती है, इसमें वायुमंडल नहीं होने के कारण इसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है दिन में जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, और रात में जो है वही टेम्परेचर हमारा माइनस में पहुँच जाता है, तो हमारा इसमें दिन में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 420 डिग्री सेल्सियस, और नाइट में -180 डिग्री सेल्सियस। मतलब दिन में तो हमारा टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, और रात में जो है सीधा माइनस में पहुंच जाता है। इसमें जो है हमारी हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो है वायुमंडल हमारा नहीं है, CO2 नहीं है हमारा यहाँ पर। फिर जो इसमें हमारा मैक्सिमम जो तापांतर था, मैक्सिमम टेम्परेचर जो यहाँ पे हमारा मतलब देखा गया है पहले भी, वो हमारा 600 डिग्री सेल्सियस भी दिन में रहा है। 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी यहाँ पर पहले रहा है। यही बात मैंने इसमें समझाई थी। सबसे पहले कलर है हमारा ग्रे, और इसका जो नाम था, रोमन के संदेश वाहक देवता थे जिनके नाम पर बुध नाम पड़ा था या फिर मरकरी नाम पड़ा था। सही है भाई। दूसरी बात, इसमें जो है उल्कापात बहुत हुआ है, उल्कापात बहुत ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से इस प्लेनेट पर जो है गड्ढे
पाए जाते हैं, पाए जाते हैं या फिर हैं, इसी वजह से। तो ये था हमारा मरकरी, यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले कलर हमारा ग्रे है, रिवॉल्यूशन 88 डेज में लेता है, रोटेशन 59 आवर्स में लेता है, मतलब अपने अक्ष पे जो घूमता है वो घूमता है ये 59 आवर्स में, और जो पूरा सदी का जो फेरा लेता है, सूर्य का जो पूरा रिवॉल्यूशन लेता है, राउंड लेता है, वो लेता है 88 डेज में, 88 डेज में। सही है भाई, इतनी चीज में परेशानी है नहीं है। अब दूसरा आ जाता है हमारा ये वीनस, दूसरा आ जाता है हमारा वीनस, हिंदी में हम इसे बोलते हैं शुक्र, हिंदी में हम इसे बोलते हैं शुक्र। अब इसमें जो हमें पढ़ना है, शुक्र मैंने बताया था ये हमारा ऐसा प्लेनेट है जिस पर CO2 पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, वायुमंडल यहाँ पर हमारे है। और दूसरी बात, जब सूर्य से हमारी हीट आती है तो इसमें जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए इसमें जो तापांतर है, जो टेम्परेचर है, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इसमें जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं आता है। दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा हमारा इस चमकीला जो है हमारा यही प्लेनेट है। सबसे पहले CO2 पाई जाती है, सही है भाई। दूसरा पॉइंट है ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। तीसरी बात, प्रेशर कुकर भी हम इसी प्लेनेट को बोलते हैं। जैसे हमारा कुकर में हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें जो है ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है अंदर, मतलब गैस बन जाती है, जिस वजह से जब उस पर ऊपर सीटी हटा दें तभी तो बाहर आती है, नहीं तो वो एक तरह से पूरा गुप्त हो जाता है, मतलब अंदर से पूरा बंद हो जाता है। इसलिए प्रेशर कुकर भी जो है इसी ग्रह को हम बोलते हैं। तीसरी चीज, ये हमारा दम घोटने वाला प्लेनेट है। पेपर में पूछता है दम घोटने वाला प्लेनेट बताओ, तो वो है हमारा शुक्र या फिर वीनस और या फिर वेल्ड प्लेनेट, वेल्ड प्लेनेट। समझ में आई भाई इतनी बात। फिर हमें इसमें पढ़ना है जो हमारी तीसरी बात आती है, जो इसका कलर है वो हमारा पीला है, येलो है, येलो है। फिर सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। गर्म इसीलिए है, इसमें जो है हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए इसमें जो है ये अपनी मतलब अपनी हीट बचा लेता है अपने पास, इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट भी हम इसे बोलते हैं। मरकरी वैसे तो पास में मरकरी है, हमारा बुध है, बट इसमें नहीं है ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा गर्म जो है वो हमारा ये है। इसमें दिन में ज़्यादा गर्मी होती है, रात में ज़्यादा ठंड होती है, और इसमें जो है सही रहता है हिसाब। सही है भाई। तीसरी चीज़ आ जाती है इसमें घोटने वाला, दम घोटने वाला प्लेनेट बता दिया, वेल्ड प्लेनेट बता दिया, और सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लेनेट है। प्रेशर कुकर की स्थिति पाई जाती है इसी प्लेनेट में। चौथी बात जो है, इसका जो घूर्णन होता है, जो रोटेशन होता है, वो होता है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट होता है। ईस्ट मतलब पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम ये घूमता है, पूरब से पश्चिम ये घूमता है। तभी इसमें जो सूर्य उदय होता है वो हमारा पश्चिम से होता है, और जो सूर्यास्त होता है वो हमारा पूरब में होता है। सही है। ये हमारा यूरेनस और वीनस, यूरेनस और वीनस जो हैं ये दोनों दूसरे नंबर पे आते हैं दोनों साइड से, और ये दोनों जो हैं उल्टे घूमते हैं। 2 ही नंबर ही प्लेनेट हैं तो ये उल्टा काम करते हैं, उल्टे ये घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट ये घूमते हैं। तीसरी बात इसमें आ जाती है फिर हमारी, जो ये बता दिया मैंने, सूर्य उदय जो है वो पश्चिम से होता है, और हमारा सूर्यास्त जो होता है वो हमारा पूरब में होता है। दूसरी बात फिर इसमें आ जाता है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। जो इसका रोटेशन है वो 243 घंटों में होता है। जो रोटेशन है वो 243 आवर्स, और जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन मतलब सदी का जो फेरा है
224 डेज। मतलब हमारे हिसाब से, हमारे पृथ्वी के हिसाब से यहाँ पर जो है एक दिन पूरे एक साल के बराबर होता है। इतनी बात भी समझ में आ जाती है। फिर से एक बार देख लो, CO2 पाई जाती है, चमकीला हमारा प्लेनेट है, प्रेशर कुकर की स्थिति इसमें पाई जाती है, दम घोटने वाला प्लेनेट है, और तुम्हारा एक दिन जो है एक वर्ष के बराबर होता है, ईस्ट से वेस्ट घूमता है, रोटेशन हमारा 243 घंटों में पूरा होता है, और तुम्हारा रिवॉल्यूशन 224 दिन में पूरा होता है। समझ में आई इतनी बात। और दूसरी बात, भोर तथा सांझ का तारा भी इसे ही बोला जाता है, भोर तथा सांझ। भोर मतलब भोर तथा सांझ, सांझ का तारा, भोर तथा सांझ का तारा। मतलब ये होता है मॉर्निंग में जब सूर्य से हमारी हीट मतलब लाइट आती है, तो वो जो लाइट आती है वो सीधी जो है इन दोनों प्लैनेट्स पे पड़ती है, और फिर जब वो रिफ्लेक्ट होती है तब हमारी अर्थ पे हमें वो दिखती है। तो ये हमें सुबह और शाम में जो है दोनों दिखते हैं। इसीलिए इसे जो है जब वनडे एग्जाम होता है तो ओनली वीनस पे निशान मारना है, और एज आप यूपीएससी में या लिखने वाले पेपर जो होते हैं हमारे लोअर पीसीएस में या फिर यूपीएससी में, तो उसमें ये दोनों ही हमारे भोर तथा सांझ के तारे होते हैं। समझ में आई इतनी बात। तीसरी बात आ जाती है हमारी, इन दोनों प्लेनेट को जो हैं उपग्रह नहीं होते, सैटेलाइट्स नहीं होते हैं। सैटेलाइट्स इसलिए नहीं होते हैं, जो हमारा सूर्य है, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण हमारा बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। अब ये दोनों पास में हैं, ये दोनों पास में हैं, तो इनका जो भी उपग्रह होता है सूर्य उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे समाप्त कर देता है। इसलिए इन दोनों प्लेनेट को उपग्रह नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलो बाबू, समझ में आई तो अच्छी बात है। अब हमारा आ जाता है मार्स। अब हमें पढ़ना है मार्स। मार्स मतलब मंगल। अब ये याद ऐसे रखना है, ये तुम्हें पता चला, ये हमारा ग्रे होता है, पीला होता है, येलो होता है, पृथ्वी तो आप सब जानते ही हैं। अब बात आती है मार्स पे। मार्स जो है हमारा, मार्स जो है, मंगल जो है, इस पर जो है एक तरह से जीवन की संभावना सर्वाधिक पाई जाती है या पाई गई है, और इस पे जीवन संभव बताया गया है। बट अभी जो प्रॉब्लम है, मतलब इसमें जो हमारा मार्स है, इसमें जो हमें पॉइंट पढ़ने हैं, पॉइंट जो पढ़ने हैं, इसमें जो है ज़्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिस वजह से ये लाल दिखता है। ये तो है हमारा साइंटिफिक रीज़न, ये है हमारा जो साइंटिस्ट ने बताया है, आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए हमारा जो मार्स है वो रेड दिखता है। ये हमारा रेड दिखता है। सही है भाई। आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हमारा कलर रेड है। दूसरी चीज आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो हमारा मंगल है, मंगल जो है, मंगल वाले दिन हनुमान जी का व्रत होता है, उसी दिन वो जन्मे थे, ट्यूसडे में मंगल में वो जन्मे थे। तो भाई जब वो उस दिन जन्मे थे तो वो जो है एक तो ऑरेंज अपना वस्त्र पहनते हैं, और पूजा पाठ में जो है माथे पे लाल तिलक रहता है, लाल तिलक रहता है। तो उसी से याद रखना है, मंगल में पूजा हुई और सिर पे हमारे माथे पे लाल तिलक आया, तो इसीलिए हमारा लाल रहता है, मंगल हमारा लाल रहता है। समझ में आई इतनी बात। दूसरी बात, मार्स में सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड हमारा पाया जाता है, और कलर जो होता है वो हमारा रेड होता है। सही है बबुआ, इतनी बात समझ में आ जाती है? परेशानी इतनी चीज में? दूसरी बात, इस ये जो हमारा है 25 डिग्री टिल्ट है। टिल्ट मतलब झुका हुआ है। जो हमारा मार्स है, जो हमारा मंगल है, वो 25 डिग्री झुका हुआ है अपनी अक्ष से। तो इसीलिए जो है, जैसे मैंने पृथ्वी में उपसौर और अपसौर समझाए थे, उसमें जब हमारी पृथ्वी टिल्ट थी, तो जब वो घूमती थी, जहां पर सीधी रेस पड़ती थी अपसौर में, तो वहां पर गर्मी होती थी, 4 जुलाई वहां पे रहता था, और जहां पे तिरछी रेस हमारी पड़ती थी, वहां पर जो है
ठंड होती थी, वहाँ पर जो है ठंड होती थी, उसे हम बोलते थे उपसौर, उसे हम बोलते थे उपसौर। तो इसीलिए जब वो तिरछी है तभी तो हमारा जो ऋतुएं हैं, जो हमारा मानसून है वो चेंज होता है। तो इसीलिए 25 डिग्री टिल्ट है, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है मॉनसून चेंज भी पाया गया है। सही है, इसीलिए यहाँ पर जो है जीवन जो है उसकी ज़्यादातर संभावना है, सर्वाधिक संभावना यहाँ पर है, 25 डिग्री टिल्ट है। समझ में आई इतनी बात भी? सही है भाई। पृथ्वी और दूसरी बात जो चेंज होता है यहाँ पर, जो मानसून चेंज होता है वो सेम पृथ्वी को जैसे ही सेम रहता है, पृथ्वी को जैसे ही चेंज होता है। दूसरी बात, जीवन की संभावना सर्वाधिक है यहाँ पर। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी इसी पर पाया जाता है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी इसी पर पाया जाता है, सबसे ऊंचा पर्वत भी इसी पे पाया जाता है, मिक्स ओलंपिया। और ये जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक, 3 गुने से भी अधिक ऊंचा है। जो हाइट है वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। समझ में आई भाई इतनी बात? जो हमारा मिक्स ओलंपिया है, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो हमारा मार्स पे पाया जाता है। समझ में आई इतनी बात? माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, जिसकी हाइट जो है वो 30,000 किलोमीटर बताई है। जैसे हमारा वो है 8,000 किलोमीटर है, तो 8 या 24, तो 3 गुने से भी अधिक है, 3 गुने से भी अधिक है। समझ में आई इतनी बात? तो ये हमारे 3 प्लेनेट थे जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे। बुध है, कलर ग्रे, रिवॉल्यूशन 88 दिन, रोटेशन 59 घंटे, CO2 नहीं पाई जाती, O2 बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, टेम्परेचर 420 डिग्री सेल्सियस से दिन में रहता है और नाइट में -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मैक्सिमम 600 डिग्री सेल्सियस है जो पहले पाया है। सही है भाई। और तीसरी बात, इसमें CO2 पाई जाती है, जो हमारा वीनस है, चमकीला ग्रह है, प्रेशर कुकर की परिस्थिति इसमें हो जाती है, दम घोटने वाला प्लेनेट है, कलर येलो है, सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, ईस्ट टू वेस्ट ही अपना घूमता है, रोटेशन जो रिवॉल्यूशन जो लेता है हमारा ईस्ट से वेस्ट घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है, सूर्योदय जो है वो पश्चिम में होता है और सूर्यास्त जो होता है वो हमारा ईस्ट में होता है, भोर तथा सांझ का तारा भी इसे बोला जाता है। सही है भाई। जो इसका रोटेशन है वो 25 घंटे में पूरा होता है, इसका रोटेशन 25 आवर्स में पूरा हो जाता है और रिवॉल्यूशन 687 डेज में पूरा होता है। रिवॉल्यूशन मतलब पूरा एक साल जो है वो 687 दिन में, और जो रोटेशन है दिन और रात जो होती है वो 25 घंटे, अपनी पृथ्वी से 1 घंटा ज़्यादा। समझे मेरी बात? इसे जल्दी से उतारो, और जो चीज़ समझ में नहीं आई आप इसे कमेंट में भी बता सकते हैं। और भैया चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दो, अपना प्यार दो हमें, और चैनल जो है जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाओ, सभी से निवेदन है, बहुत विनम्र निवेदन है। सही है, तो जल्दी से इसे उतारो, फिर इसे मैं मिटा देता हूँ। आज हमें निपटाने हैं सारे प्लेनेट जो हमें पढ़ने हैं। अब पढ़ने वाले हम इससे बाद में जुपिटर। अब आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर मतलब बृहस्पति, जुपिटर मतलब बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट है। बुध बुद्धू है तो छोटा है, और बृहस्पति हमारा
हिंदी में लिखना वो बड़ा है थोड़ा सा, तो इसलिए वो भी। अब ये देख लो, यूरेनस है, नेपच्यून है, अरुण वरुण ये छोटा हुआ हिंदी में, सैटर्न शनि छोटा है, मंगल छोटा है, और तुम्हारा पृथ्वी छोटा है, वीनस शुक्र भी छोटा है, बुध भी छोटा है। तो हिंदी में सबसे बड़ा जो हुआ वो हुआ हमारा बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा है, बृहस्पति जो है वो हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो सबसे पहली बात यही है, सबसे बड़ा प्लेनेट है या फिर ग्रह है। दूसरी बात, जो हमारे बृहस्पति हैं, बृहस्पतिवार वाले दिन जो है, बृहस्पति के दिन जो है हम पीला वस्त्र पहनते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं। तो इसीलिए जो है ये थोड़ा सा हमारा हल्का पीला है, हल्का पीला है। समझ में आई इतनी बात भी। तीसरी बात आ जाती है हमारा, ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, हल्का पीला है, और फिर जो है इस पे जो है SO2 की जो है अधिकता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। फिर ये जो होता है हमारा गैसीय फॉर्म में होता है, अवस्था। सही है भाई, SO2 की अधिकता पाई जाती है, गैसीय अवस्था में होता है, अवस्था में पाया जाता है। तीसरी बात, कलर हमारा हल्का पीला है। 79 हमारे उपग्रह हैं, 79 उपग्रह हैं, और जिसमें से जो 16 है वो मान्यता प्राप्त हैं, मान्यता प्राप्त हैं। इतनी बात समझ में आई। 16 टोटल 79 उपग्रह हैं, जिसमें से 16 ऐसे हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, जिन्हें मान्यता प्राप्त है। दूसरी बात फिर यहाँ पे आ जाती है, जो रोटेशन ये पूरा लेता है वो लेता है 9.5 आवर्स, मतलब 9.5 घंटे में जो है पूरा रोटेशन पूरा हो जाता है। समझे भाई? और पूरा हो जाता है, और 12 साल में जो है रिवॉल्यूशन पूरा होता है। जो रिवॉल्यूशन है वो हमारा 12 ईयर्स में पूरा होता है, मतलब जो हमारा 1 साल 365 दिन में होता है, इसका जो है पूरा रिवॉल्यूशन 12 साल में पूरा होता है। इतनी बात समझ में आ जाती है। जो हमारा ये जुपिटर है, जो हमारा बृहस्पति है, इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह वो है गैनीमेड, गैनीमेड। सही है भाई, जो हमारा सबसे बड़ा उपग्रह है वो है हमारा गैनीमेड। दूसरी बात, जो इसमें जो है चारों तरफ मतलब तारे ज़्यादा हैं, तो इसीलिए जो है इसे तारा दृश्य सदृश्य भी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई। ये था हमारा जुपिटर, ये था हमारा जुपिटर। अब हम पढ़ते हैं सैटर्न। अब पढ़ते हैं सैटर्न। सैटर्न है हमारा शनि, सैटर्न है हमारा शनि देव, जो ब्लैक वस्त्र पहनते हैं, जो ब्लैक वस्त्र पहनते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है, ये जो कलर है, कलर जो होता है वो होता है गोल्ड, कलर होता है गोल्ड। शनि जो है उनका जो कलर है, जो प्लेनेट है, कलर है गोल्ड। समझ में आई बात। दूसरी बात आ जाती है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन 29 साल में पूरा होता है। जो रिवॉल्यूशन है, जो फेरे लेते हैं शादी में जैसे, वैसा जो है सदी का फेरा, वो जो है हमारा रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन है 29 साल, 29 ईयर्स, और रोटेशन जो है वो हमारा है 10 आवर्स, मतलब यहाँ जो है 10 घंटे में पूरा रोटेशन हो जाता है। दूसरी बात, इसको चारों तरफ जो हैं छल्ले बनते हैं, रिंग बनती हैं। वो रिंग जो बनती हैं, वो रिंग इसीलिए बनती हैं जब ये ज़्यादा स्पीड में घूमता है, एक तो वैसी अवस्था में है, तो इसको जो चारों तरफ जो कर्ण हैं वो चारों तरफ घूमने स्टार्ट हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, वो घूमते हैं, जो जिन्हें हम बोलते हैं बल्य या फिर रिंग, जिनका नाम ABCDEFG
सही है भाई। टोटल 7 छल्ले घूमते हैं, टोटल 7 छल्ले घूमते हैं। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, जो इसमें घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसमें घनत्व पाया जाता है। इतनी बात भी समझ में आ जाती है। वलीय बताए मैंने, छल्ले जो हैं ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, मतलब टुकड़े हैं वो चारों तरफ घूमते हैं। तीसरी बात है इसमें 62 इसमें सैटेलाइट्स हैं, 62 उपग्रह हैं, जिसमें से 21 को मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त मतलब ये है, मान्यता प्राप्त मतलब ये है जो चारों तरफ घूमते हैं, जो चारों तरफ घूमते हैं। ऐसे तो टोटल 62 हैं, ऐसे तो टोटल 62 हैं, पर उनमें से जिनका पता चला है, जिन्हें मान्यता प्राप्त है, वो हमारे 21 हैं। एक लाइन और है इसमें, जो सर्वप्रथम उपग्रह मान्यता प्राप्त वाला है वो है हमारा सैटर्न या फिर शनि देवता, वो है हमारे शनि देवता। ये हमारा सैटर्न है। एक बार फिर से देख लो, हमारा सैटर्न है, कलर हमारा गोल्ड है, कलर हमारा गोल्ड है, और फिर 29 साल में जो है पूरा रिवॉल्यूशन लेता है, रोटेशन 10 घंटे में लेता है, रिंग बनती हैं, छल्ले बनते हैं, 7 छल्ले बनते हैं, घनत्व 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 62 सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, जिसमें से 21 मान्यता प्राप्त है, 21 मान्यता प्राप्त है। तीसरी बात, सर्वाधिक जो इसमें जो सर्वाधिक उपग्रह हैं उन्हें ही मान्यता प्राप्त है। इसी स्थान पर ये प्रथम भी है, 21 मान्यता प्राप्त है। जुपिटर में जो है 79 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से 16 को मान्यता प्राप्त है, और उसमें जो है 21 जो है उन्हें मान्यता प्राप्त है। जो इसका उपग्रह है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है, वो है हमारा टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह वो है हमारा टाइटन, वो है हमारा टाइटन। समझ में आई भाई इतनी बात? परेशानी सैटर्न में नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा सैटर्न। अब बच जाते हैं हमारे अरुण वरुण, अब बच जाते हैं हमारे अरुण वरुण। अरुण वरुण, अरुण वरुण जो है भैया, दोनों भैया हैं, अरुण वरुण जुड़वा भाई हैं, दोनों जुड़वा भाई नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत अंतर है। अब ये जो दोनों भैया हैं अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून जो हैं, ये इतना ज़्यादा घूमते हैं, मतलब इतना ज़्यादा थक जाता है अरुण, तो इसीलिए उसे जो है लेटा हुआ ग्रह हम बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह हम उसे बोलते हैं। अब समझते हैं पूरा ये पूरा समझ में आया, इसे जल्दी से उतारो और फिर इस अरुण वरुण समझाता हूं। सही है भाई। अब इसमें जो है ये जो है सबसे बड़ा उपग्रह वो हमारा गनीमेड है। सही है, ध्यान रखनी है ये सभी बातें। अब मैं इसे मिटा देता हूं। सही है लल्ला। जुपिटर हमने पढ़ लिया भैया। अब बात आती है हमारी अरुण पे। अब आती है बात अरुण पे। अरुण मतलब यूरेनस, मतलब यूरेनस मतलब अरुण। अरुण भैया, अरुण जी जो हैं, अरुण जी जो हैं, इन्हें सबसे पहले ये बात माननी है हमें, ये जो है वो लेटा हुआ ग्रह। पेपर में सवाल पूछता है लेटा हुआ ग्रह बताओ, तो हमें सीधा निशान मार देना है अरुण या फिर यूरेनस। अब ये लेटा हुआ इसलिए है, मतलब इसका जो झुकाव है, इसका जो झुकाव है बहुत ज़्यादा झुकाव है, बहुत ज़्यादा झुकाव है, इसीलिए जो है इसे हम लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। तुम्हें याद ऐसे रखना है, जो हमारा यूरेनस है, जो हमारा अरुण है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है सूर्य से। जब ये पूरा रिवॉल्यूशन अपना लेता है, जब ये अपना पूरा रिवॉल्यूशन लेता है, तो भैया बहुत समय लग जाता है इसे रिवॉल्यूशन लेने में, मतलब 84 साल जो है इसे पूरा रिवॉल्यूशन में लगते हैं। 84 साल में, अब ये सोचो तुम, 84 साल में यहाँ आदमी पैदा भी हो जा, मर भी जा, दादा भी बन जा, बाप भी बन जा। अब तुम यो सोचो 84 साल में जो है रिवॉल्यूशन लेता है अपना,
और तुम्हारा 18 घंटे में जो है दिन और रात होता है रोटेशन। अब यही तो बात है, बताइए 84 साल में जो है ये पूरा घूमता है, थक जाता है बुरी तरह। इसीलिए जो है अरुण वो लेटा हुआ ग्रह है, लेटा हुआ ग्रह है, इसलिए इसे लेटा हुआ, लेटा ही रहता है ये जो है ससरा लेटा ही रहता है। इसे नींद बहुत आती है, बहुत नींद, आलसी आदमी है, इसलिए इसे जो है लेटा हुआ बोलते हैं। तो इसलिए बताओ सबसे आलसी आदमी अरुण, लेटा हुआ ग्रह अरुण। समझ में आई इतनी बात? फिर भाई इसमें जो और पॉइंट हैं, लेटा हुआ ग्रह हमने बता दिया, इसमें 84 साल में रिवॉल्यूशन लेता है और हमारे रोटेशन लेता है। और सबसे आधुनिक ग्रह है, सबसे आधुनिक ग्रह है। फिर इसमें आती है बात, ये मैंने बताया था उधर से भी 2 नंबरी और इधर से भी 2 नंबरी, दोनों 2 नंबरी हैं ये, तो 420 करते हैं, उल्टा काम करते हैं। तो उल्टा काम मतलब ये उल्टे घूमते हैं 2 ही प्लेनेट। ये भी जो है हमारा वो ईस्ट से वेस्ट घूमता है, ईस्ट से वेस्ट घूमता है। जो सूर्य उदय होता है वो पश्चिम में होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पूरब में होता है। तो दोनों जो हैं ये 2 ही प्लेनेट ऐसे हैं जो ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, और सभी अदर प्लेनेट्स जो हैं वो सभी पश्चिम से पूरब घूमते हैं, वो सभी पश्चिम से पूरब घूमते हैं। इसीलिए वहां पर जो है सूर्य उदय जो होता है वो पूरब में होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम में होता है, जैसे अपनी पृथ्वी। सही है लल्ला? चलो जी, इतनी बात समझ में आई जो है। अब रोटेशन रिवॉल्यूशन भी इसमें समझ में आया। लेटा हुआ प्लेनेट है, 84 साल में रिवॉल्यूशन लेता है और ये उल्टा घूर्णन करता है, रोटेशन उल्टा लेता है। इस ग्रह के भी बाहर 5 बलिए घूमते हैं, इसके बाहर भी 5 बलिए घूमते हैं। सही है भाई? इसको चारों तरफ भी 4 छल्ले जो हैं, 4 छल्लों वाली जो गाड़ी है ऑडी, तो इसको चारों तरफ भी 4 छल्ले घूमते हैं। इतनी स्पीड से ये घूमता है, भले ही आलसी है पर अपने काम में जो है पूरा परफेक्ट है। घूमने में छल्ले बना दिए इसने भी अपने चारों तरफ। अब जब छल्ले बना दिए इसने भैया, तो इसमें भी जो है फिर इसमें बात आ जाती है तुम्हारी, इसमें जो है मीथेन जो पाया जाता है, मीथेन वो अधिक पाया जाता है। इसीलिए जो है ये हमारा हरा दिखता है, हरा दिखता है, हरा दिखता है। इसीलिए जो है ये हमारा थोड़ा सा हरा और ब्लू, हरा प्लस ब्लू, हरा प्लस ब्लू, ब्लू मतलब नीला, हरा प्लस नीला दिखता है कलर में। मेन जो है वो हमारा हरा ही है, इन दोनों का जो मिक्स हो जाता है वैसा ये दिखता है, वैसा ये दिखता है। अब इसमें बात आ जाती है, इसके जो है 15 उपग्रह हैं। कितने हैं? 15 उपग्रह हैं। यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है अरुण में। सबसे पहली बात, बहुत दूर है तो बहुत लंबा राउंड लेता है, तो इसलिए लेटा हुआ ग्रह है, नींद बहुत आती है, थक जाता है। 84 साल में रिवॉल्यूशन लेता है, 18 घंटे में रोटेशन लेता है। सबसे आधुनिक प्लेनेट है, ईस्ट से वेस्ट घूमता है, सूर्योदय पश्चिम में होता है, सूर्यास्त पूरब में होता है। 5 वलय बनते हैं, 5 छल्ले बनते हैं, 5 छल्ले बनते हैं जो चारों तरफ घूमते हैं, और 15 उपग्रह हैं, 15 सैटेलाइट्स हैं। तो ये था हमारा अरुण, ये था हमारा अरुण। समझ में आई भाई इतनी बात भी? परेशानी इतनी चीज में, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन प्लेनेट्स में, इन्हीं से सवाल पूछा जाता है। वही घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है, वहीं आ जाती है। अब बात आ जाती है हमारी भैया तुम्हारे इस पे, वरुण पे। अब बात आ जाती है वरुण पे, जो हमारा नेपच्यून है। अब जो हमारा नेपच्यून है भाई, बात है अब नेपच्यून या फिर वरुण। अरुण वरुण, अरुण वरुण, सही है, अरुण वरुण। इसमें भी जो है, जो हमारा ये है, जो बहुत ज़्यादा अधिक दूरी पे स्थित है, बहुत ज़्यादा अधिक दूरी पर स्थित है, अधिक दूरी पर स्थित है। इतनी बात समझ में आती है। दूसरी बात, मीथेन पाई जाती है। तीसरी बात, कलर हरा है,
कलर हरा है। ये जो घूमता था हमारा जो ये वाला है यूरेनस जो है 84 साल में पूरा एक रिवॉल्यूशन लेता था, और ये जो महाशय जी हैं पूरा 165 साल में 165 साल में एक रिवॉल्यूशन लेते हैं, और रोटेशन 18 घंटे में लेते हैं। रोटेशन 18 घंटे में लेते हैं। रिवॉल्यूशन 165 साल में, 165 साल में मतलब आदमी 2 बार जन्म ले लेता है अपनी पृथ्वी पे। 165 साल में 165 साल में आदमी 2 बार जन्म ले लेता है, और वो बाप भी बन जाता है, बेटा भी बन जाता है, दादा भी बन जाता है। बाप का, दादा का, बेटे का, सबका बदला लेंगे और इतना फैजल। तो वही चीज है रिवॉल्यूशन 165 साल और रोटेशन 18 साल। रोटेशन 18 साल, रिवॉल्यूशन मतलब सदी का फेरा, सूर्य का जो फेरा लेता है वो 165 साल में लेता है, और रोटेशन जो है वो 18 घंटे में लेता है। तो ये हमारे नेपच्यून है, वरुण है, अधिक दूरी पर स्थित है, मीथेन पाया जाता है, कलर हरा है, कलर जो है वो हमारा हरा है। और तीसरी बात, इसे जो है अरुणकाही पार्ट कहते हैं। इसे जो है अरुणकाही पार्ट बोलते हैं, अरुण का हिस्सा ही इसे बोलते हैं, जिसमें 8 हमारे प्लेनेट हैं, वो उपग्रह हैं। 8 हमारे उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटोन सबसे बड़ा है। 8 उपग्रह हैं सबसे बड़ा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, भैया ये चीज़ नहीं है, बड़े पिताजी हैं। सबसे बड़ा ट्रिटोन है, ट्रिटोन। सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटोन है, सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटोन है। तो ये सभी हमारे प्लेनेट थे, ये सभी हमारे प्लेनेट थे जो हमने पढ़े। नेपच्यून है 165 साल और दूसरा 18 घंटे। फिर हमारा ये दूसरा था 84 साल 18 घंटे। फिर सैटर्न शनि था हमारा 10 घंटे। ये था हमारा 9.5 घंटे। ये है हमारा कितने घंटे में लेना था, 25 घंटे। ये तो 24 है, ये है, सभी जानते हैं इतना तो। फिर 243 और ये 59 88 डेज। ये 365 और ये 224 दिन। और 25 मंगल जो था 687 और जुपिटर 12 साल था। जुपिटर हमारा 12 साल है, जुपिटर 12 साल और सैटर्न 29 साल। 12 साल और ये हमारा 29 साल। तो भाई ये हमारे प्लेनेट थे, सही है। आशा है आपने अच्छे से समझे हैं पूरे प्लेनेट। सभी सवाल इसी में से पूछे जाते हैं। तुम्हारा चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी में लिखना पड़ता है मेंस में, और जो प्रीलिम्स होता है उसमें जो है हमें ये सबसे पहले बेस हमारा अच्छे से तैयार होना चाहिए पूरा। इसमें पढ़ना तो अभी और ज़्यादा डिटेल में है हमें, बट अभी इतना ही हमारे लिए इनफ है, और वनडे एग्ज़ाम के लिए तो मोर देन इनफ है, राइट। यही हमें पूरा पढ़ना है, यही इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं। अपने पास जो है एक रजिस्टर लीजिए, रजिस्टर पे पूरा नोट्स बनाइए, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे स्टिकी नोट्स पे लिखते रहिए और उसे चिपका दीजिए, जिससे सुबह आप जब उठें तो वो याद रहे, मतलब नज़र उसी पर जानी चाहिए डेली जब आप उठें। तो यही अपना रूटीन बनाइए, डेली अच्छे से पढ़िए पूरा, और अपना जो है सिलेक्शन जल्दी से जल्दी लीजिए भाई। और दूसरी बात भाई, हमारा चैनल यूट्यूब पर है जीएस रिसर्च सेंटर, और फेसबुक पर भी है, बट अभी आप जो है यूट्यूब पर ही हमें सपोर्ट दीजिए। अपना चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, और भैया एक छोटा सा कमेंट भी दो। दूसरी बात, ये जो मैंने पढ़ाया है पूरा, इसमें से जो है कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। यदि आप मुझसे पढ़ते हैं तो और आप कहीं से भी ना पढ़ें, यही इनफ है, और एकदम छोटा है, 1 पॉइंट है, 1 लाइनर है,
तो बहुत जल्दी याद रहना है। आप थ्योरी पढ़ते रहिए, उसमें प्रॉब्लम रहती है, याद नहीं हो पाता है, वन लाइनर में बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलना चाह रहा था, आप यदि हमसे पढ़ते हैं तो आप ये मोर देन इनफ है एग्ज़ाम के लिए। अब धीरे धीरे जो है हिस्ट्री हमारा स्टार्ट हुआ है, ज्योग्राफी हमारा चल ही रहा है, ये हमारा 9th लेक्चर है ज्योग्राफी में। और अब धीरे इससे पिछले लेक्चर में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है लास्ट में, जहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें, तो बट जो वहाँ पे प्रॉब्लम है वो मैंने यहाँ पे फिर से समझा दिया है। आप ये यहाँ से जो है वो स्टार्टअप दे सकते हैं। सही है, समझ में आई बात। और दूसरी बात भाई मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप चाहे पढ़ लो साइंस, चाहे पढ़ लो आर्ट्स, चाहे पढ़ लो साइंस, चाहे पढ़ लो आर्ट्स या पढ़ लो कॉमर्स, बेटे जिस दिन ये लाइव सवाल पूछनी है उस दिन आउट ऑफ सिलेबस ही सवाल रहना है। समझे मेरी बात? जो समझने वाले हैं वो समझ ही जाने हैं। अपना चाहे आर्ट्स पढ़ लो, कॉमर्स पढ़ लो या फिर साइंस पढ़ लो, जिस दिन जिंदगी सवाल पूछती है उस दिन वो आउट ऑफ सिलेबस ही रहता है। और दूसरी बात, इंसान जो है जो बनता है वही बनता है जिसने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा बेइज्जती सही हो, अपना अपमान सहा हो, वही इंसान जो है एक दिन लाइफ में बहुत अच्छे अचीवमेंट पे जाता है और जल्दी से जल्दी जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसलिए भैया पढ़ लो अच्छे से, ध्यान दो और सपोर्ट दो अपना ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राम राम, राधे राधे, जय हिंद, ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद।